बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार हरमीत सिंह कालका जी, साडे बहुत सत्कारयोग सीनियर मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार MPS चड्डा जी, साडे बहुत सत्कारयोग सरदार हरभजन सिंह जी वालिया जी, सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू जी, मीत प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार आत्मा सिंह लुबाना जी, बीबी रणजीत कौर जी, साडे बहुत सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब साबका मैंबर दिल्ली के कोने कोने तो चल के आए साड़ी बहुत ही सत्कारयोग संगत, साडे वीर भैणा, आओ गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं तुहाडा सारियां दा जी आया करदा कि तुसी एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस के उत्ते इन्नी वड्डी गिनती दे विच दिल्ली के हर कोने तो अज इत्थे पहुंचे हो और तुहाडे पहुंचण दे नाल साडा सारियां दा मान वधिया है, सानू बड़ी खुशी है। तुसीं सारे जानते हो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो प्रबंध इस कमेटी इस मैंबर साहबान चला रहे हैं, 22 जनवरी तो ये प्रबंध मिलिया सी। उस तो बाद जिस हालात के नाल दिल्ली दे विच जो वख-वख पार्टियां वालों जिस तरीके के नाल हलचल की जा रही है, दिल्ली की सारी संगत की एक राय सी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिथे दिल्ली की संगत की आवाज बुलंद होए, जिथे हर वीर भैन की सिख की आवाज बुलंद होए। असी ये उपराला 2 दिन पहला कीता सी। साडे सारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुने हुए मैंबर साहब अते होर जिहड़े साडे कैंडीडेट सी अलग-अलग वार्ड तो उन्हां दी असीं एक मीटिंग कीती सी। उस मीटिंग दे विच सारियां दे सुझाव लए गए, जिन्हां नूं कोई पहचान दे मुताबिक नहीं हैं, बड़े लंबे अरसे तो सिख पंथ दे विच सिख पंथ की कौम की चढ़ती कला लई सेवा निभा रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वख-वख अहुदियां दे उत्ते रह के उन्होंने बहुत ही तनदेही दे नाल सेवा निभाई है, सच्ची सुच्ची सेवा निभाई है। उस तो अलावा सिखां दे हर मसले के उत्ते सरदार हरमीत सिंह कालका ने पहरा दिता है और देश के किसी भी कोने के उत्ते किसी भी सिख की कोई गल होवे, पंथ की कोई गल होवे, पंथ का कोई इशू होवे, सरदार हरमीत सिंह कालका जी ने अगे होकर उस लड़ाई को लड़िया है। सो एक जुझारू लीडर के तौर के उत्ते वो जाने जाते हैं और अज सानू बड़ी खुशी हो रही है कि इस नवी लॉन्च होने जाने वाली पार्टी के वो चीफ पैटर्न वजों मार्गदर्शन करेंगे। सो मैं हुण उन्होंने बेनती करांगा कि वो अज की एक पार्टी जी लॉन्च होनी उसका भी अनाउंसमेंट करन ते बाकी होर जिहड़े विचार है वो संगत के नाल अपने साझे करन। सरदार हरमीत सिंह कालका जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खड़े होके ना बोलिए। बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूचे मैंबर साहिबान, सीनियर मैंबर साहिबान, जूनियर मैंबर साहिबान जिन्हों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ के अजे जी सेवा संभाल की है। नाल ही
पार्टी दे वजों साडे सहयोगी रहे, साडी टीम नूं इत्थे तक पहुंचाउण दे विच सारे वर्कर साहिबान भावें वो किसी भी पार्टी दे नाल संबंधित सी, और श्रोमणी अकाली दल के नाम के उत्ते जिस तरीके दे नाल सारिਆਂ ने एकजुट होके ये फैसला लिया, समूची आई हुई इत्थे संगत का सब तो पहला तो गुरु महाराज की फतेह साझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करांगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की समूची इलैक्टेड टीम जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल के बैनर के उत्ते जीती, और ये टीम ने जिस तरीके दे नाल अपने हर उस फलसफे के उत्ते पहरा दिता कि जिहड़ी लड़ाई असी लड़ के संगतां दे विच जित के आए सी, संगतां ने सानू सहयोग दिता और संगतां ने जो मान बख्शिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਸੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਸੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ अकाली दल के नाल संबंधित क्योंकि बहुत वड्डियां गल्लां पिछले समय दे विच साडे उत्ते होईयां और बहुत वड्डे दबाव साडे ते पाए गए कि साडी पार्टी दे जिते हुए मैंबर साहिबान उन्हां लोकां दे नाल हाथ मिला लैण जिन्हां नूं असीं संगतां ने नकारिया और संगतां ने इत्थों चोरियां दे रूप दे विच उन्हां नूं इत्थों बाहर कढिया सी। उन्हां नाल जद हाथ मिलाण दी गल कीती, समूची टीम ने एक पैरा दे के 29 ਦੇ 29 मैंबर साडे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀਚਿਆ, इस अकाली दल की सोच के उत्ते पहरा दिता, और अज किधरे ना किधरे असी उस तो मुनकर हो जा रहे। अज पंजाब दियां चोणां दा रिजल्ट इस गल दा बिल्कुल प्रतीक है कि जिहड़ा एजेंडा श्रोमणी अकाली दल लैके चलिया सी, भावें वो पंथक सोच होवे और भावें अपने किसान वीरां दी सपोर्ट उन्हां दी राखी दी गल होवे, अज असी उहदे उत्ते ना पहरा दे सके और ना ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ बेदबियां दे विच इनवॉल्व होए उहदा कख ना रवे, तो मैं समझदा कि अज जिस तरीके दे नाल जो हालात पार्टी दा होया, शायद गुरु महाराज ने उन्हां नूं नतीजा पहुंचाया और इस गल दा रिजल्ट अज भी समा सी कि असी अपनी जिम्मेवारी नूं समझदे, अपनी संगत दिते हुए फतवे नूं समझदे और किधरे ना किधरे अकाली दल दे विच कोई बदलाव लियाउण दी गल करदे। मगर मैनूं अफसोस है कि किसी ने कोई अदे उत्ते पहलकदमी नहीं कीती, और इस गल दी खुशी भी है कि समूची अकाली दल की जिहड़ी टीम सी, समूची टीम जिन्हां ने 2 साल लगातार काम करके दिल्ली के लोगों की हकों की गल की सी, दिल्ली के लोगों की सेवा की सी और लोगों ने इन्ना वड्डा मैंडेट दिता सी। अज इन्हां सारिਆਂ ने उस गल के उत्ते पैरा दिता, अज पैरा दिता है कि अकाली दल के सिद्धांत नूं वापस लैके आउण की गल करिए। अज पैरा दिता कि जी श्री अकाल तख्त साहब के एक सिद्धांत नूं असीं सिर मत्थे रखदे हो उहदे उत्ते पैरा दईए। ये सोच लैके अज समूची टीम इत्थे इकट्ठी हुई है, और मैनू खुशी है कि मेरे तो वड्डे, मेरे तो सीनियर कई साल साडे तो पहला इलैक्शन जिते हुए ਜਿਹੜੇ 1995 ਤੋਂ लगातार इलैक्शन जितते आ रहे हैं, 4-4 5-5 बार इलैक्शन जित के आए हैं, और ਜਿਹੜਾ पहली बार भी इलैक्शन जित के आया, सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ सोच रही है कि दिल्ली ਦੇ ਵਸੇ, दिल्ली ਦੀ संगत ने जो हमेशा सानू मान बख्शिया, सानू उन्हां ਦੇ ਵਸੇ ਇਹ पार्टी बनानी चाहिए है। और दिल्ली तो बैठ के दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ दिल्ली ਦੀ सूबे ਦੀ सरकार ਹੋਵੇ, केंद्र ਦੀ सरकार ਹੋਵੇ, हर उस ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ दुनिया दे विच बैठे सिखां दी मंग होवे, उस गल नूं
ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਸੇ 1920 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ MPS ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ मैं अनाउंस करदा और मैं चाहांगा कि सारे उहदी प्रवानगी जयकारियां दे रूप देन। सरदार MPS ਚੱਡਾ साहब, मैं समझदा कि किसी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं ने, जिहड़े लगातार साडे नाल सहयोग करते आए हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहम जिम्मेवारियां दे उत्ते सेवा निभाई है और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने दिल्ली दे विच जिन्हां ने अपना नाम, अपना किरदार, अपनी ईमानदारी दे नाल बनाया और इन्हां ने जिहड़ी सोच रख के जो इन्हें मैनेजमेंट के तरीके दे नाल अपनी जिंदगी नूं जिस तरीके दे नाल एक छोटे पद्धर तो उठ के आज बहुत बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट बने ने, मैं समझदा कि उसी तरीके दे नाल पंथक सोच नूं अपने नाल रख के इस पार्टी नूं इजाफा देणगे। मैं उन्हां नूं वधाई दिंदा और अज इस पार्टी नूं चलाउण वास्ते जिस तरीके दे नाल तुसीं सारिआं ने मैनूं चीफ पैटर्न के रूप दे विच मान बख्शिया, पार्टी दे विच 2 पैटर्नस का नाम असीं अनाउंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक दे अपने अपने तजुर्बे ने, अपने अपना एक्सपीरियंस है। और मैं ये विच सब तो पहला सरदार भजन सिंह वालिया साहब का भी नाम अनाउंस करदा, बतौर पैटर्न उस पार्टी के साडे सहयोगी बन के साडे नाल काम करनगे और इन्हां दे मार्गदर्शन के उत्ते जिस तरीके दे नाल असीं पिछलियां चोणां भी जित्तियां ने, अगों भी मैनूं पूरी उम्मीद है कि सरदार भजन सिंह वालिया सानूं इस तरीके दे नाल मार्गदर्शन देणगे और असीं इस पंथक कारजां दे विच सारे मिल के अगे वध सकीए। दूसरा पैटर्न का नाम साडी पार्टी के बहुत ही सीनियर मैंबर और कई बार इलैक्शनां जित चुके और अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मैंबर अज किसी रुझेवे करके साडे च नहीं पहुंच सके, सरदार हरविंदर सिंह KP उन्होंने अपनी हाजिरी भी भरन वास्ते किया है और उन्होंने अपनी मंजूरी दी है। असीं उन्होंने भी पार्टी के पैटर्न के रूप में अज अनाउंस कर दिया, सरदार हरविंदर सिंह KP साहब। सो अज जिस तरीके दे नाल कल एक प्रैस कॉन्फ्रेंस रही श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने दिल्ली की लीडरशिप के उत्ते किंतु परंतु गल की और मैनू भी पार्टी चो निश्चित करने की गल की सी। मैनू बल्कि हसी आ रही सी कि इन्नी सीनियर लीडरशिप होवे जिन्होंने असी अज सवा महीना पहले आप श्रद्धांजलि दे चुकी हुई है, जिस पार्टी नूं छड्ड दिता होए और गल की होए कि असी दिल्ली के सिखां की गल करांगे। कल उन्होंने अपना स्टैप चुकते हुए जिहड़ा फैसला लिया सी।
सो अज उस गल नूं पूरा करते हुए अज की जिस तरीके दे नाल मीरी पीरी के सिद्धांत नूं वधाउंदे हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूचे मैंबर साहबान ने यह फैसला लिया कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट सिर्फ दिल्ली दे विच धार्मिक पार्टी के रूप दे विच काम करेगी। इहदा कोई मैंबर अगर कोई अपनी दूजे पार्टी दे विच जाके लड़ना चाहे वो किसी पार्टी के बैनर ते जाके लड़ सकता, मगर श्रोमणी अकाली दल कोई राजनीतिक इलैक्शन नहीं लड़ेगी। और जिस दे विच मैं भी अनाउंस किया सी कि मैं जद तक इस पार्टी का इस दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान हाँ, मैं कोई राजनीतिक इलैक्शन नहीं लड़ांगा। सो राजनीति नूं मजबूत करन वास्ते अपने भरावां नूं सरकारे दरबारे गल करन वास्ते असीं इन्हां दीआं बावां बन के जिन्हां ने इलैक्शनां लड़नियां होण असीं उन्हां दी कोर कमेटी उहदी एडवाइजरी कमेटी उहदी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ये सारिया कमेटियां बनाने वास्ते असीं 5 मैंबरी कमेटी अज अनाउंस कर रहे हैं। जिहड़ी 5 मैंबरी कमेटी अगले 10 दिनों के विच ये टीम पूरी तैयार करेगी और तद तक सानू उम्मीद है कि सानू पार्टी का अपना नवा सिंबल भी मिल जाएगा। और जिस दिन असीं वो लॉन्च करांगे ये पार्टी पूरी दी पूरी तरीके दे नाल कोर कमेटियां दे नाल सीनियर मीत प्रधान जिहड़े भी अहुदेदार हुंदे है वो सारिਆਂ ਦੀ अनाउंसमेंट करांगे। सो मैं अज जिहड़े 5 मैंबरां दी बहुत अहम जिम्मेवारी लगाई जा रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरदार आत्मा सिंह जी लुबाना, सरदार बलबीर सिंह जी विवेक विहार, सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू जी फतेहनगर तो, सरदार अमरजीत सिंह जी पिंकी जी और सरदार हरविंदर सिंह केपी होना दी अहम जिम्मेवारी लाई है। जिहदे नाल नाल साडे सहयोग सरदार भजन सिंह जी वालिया साहब ते सरदार चड्ढा साहब जी दी रहनुमाई दे विच इन्हां दी अगवाई दे विच एक कमेटी सारी गठन होएगी। सो अज इस 5 मैंबरी कमेटी का जिथे असीं गठन किया नाल ही इस दे विच दिल्ली दे यूथ नूं इकट्ठे करन वास्ते असीं जिहड़ी अहम जिम्मेवारी सरदार रमनदीप सिंह जी थापड़, सरदार सतबीर सिंह जी गगन ते सरदार मनजीत सिंह औलख होना दी लगाई है कि ये सारे मिल के एक जथेबंदी बनान गठन करके असीं यूथ विंग दा अनाउंस करिए। कॉलेजां दी इलैक्शन हमेशा पार्टियां लड़दियां आई हैं और अपने बच्चों नूं कौम लई पंथ लई प्रेरित करन वास्ते कॉलेज के स्टूडेंट विंग का जोड़ा उसारी की जाए उन्होंने पूरी तरीके नाल बनाया जाए। सरदार रमनजोत सिंह मीते होना दी एक जिम्मेवारी लाई गई है और नाल उन्होंने नाल सहयोगी बन के सरदार गुरदेव सिंह जी उन्होंने ड्यूटी लाई जाती है कि ये मिल के ये पूरी कमेटी बनाई जाए और उहदे विच असीं पूरे इकट्ठे होकर अकाली दल का एक नवा ढांचा बनाया जाए। सो मैं तुहाडे सारिआं दा जिथे धन्नवाद करदा, बेनती करांगा कि साडे पार्टी की सीनियर मैंबर साहिबान और श्रोमणी अकाली दल तो भी रहे ने और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सीनियर मीत प्रधान बीबी रंजीत कौर जी, सरदार अमरजीत सिंह जी फतेहनगर जी ते सरदार भजन सिंह जी वालिया, सरदार आत्मा सिंह जी लुबाना पहले सरोपे राही सरदार MPS चड्ढा जी का स्वागत करेंगे और चड्ढा साहब फिर तुहानूं सारिआं नूं संबोधित करेंगे। 5 सरोपे बोले सो निहाल। थोड़ी दे दो और दे जाओ ना सारे पाने पप्पू जाओ वाली साहब कुर्सियां पीछे कर दो। आओ अंकल आ जाओ। और जी बीबी बलजीत कौर, बीबी परमजीत कौर गुड्डी भैन जी, बीबी मनजीत कौर कालका जी तो और बीबी मनजीत कौर लॉरेंस रोड तो इन्हां दी जिम्मेवारी ला के पार्टी दी सीनियर मैंबरस नूं सारियां नूं नाल लैके क्योंकि बहुत सीनियर बैठे है बीबी सुरबीर कौर जी वर्गियां साडे नाल सीनियर बैठी है, बीबी रजिंदर कौर जी, मगर ये 5 मैंबरी कमेटी नूं नाल सपोर्ट करके इहदा गठन करन और फिर असीं इहदी भी रस्मी तौर दे उत्ते ऐलान करांगे। बहुत बहुत धन्नवाद। सरदार MPS चड्ढा साहब नूं स्वागत करते हुए धन्नवाद करांगे और उन्होंने कहांगे कि वो एड्रैस करन। बोले सो निहाल। खड़े होके बोलोगे बैठ आओ जी। बहुत बहुत बधाइयां जी। चड्ढा साहब अनाउंस कर लैन फिर सारे उन्हों का सत्कार करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
अचानक ही होया है। कल राती मेरे ख्याल है 8:30 बजे के करीब मैनू कहा गया कि तुसी सवेरे आके जिम्मेवारी लैनी, लेकिन मैं सोचता रहा कि जिम्मेवारी किस तरह लैनी है तो किस तरह निभानी है। असी पिछले काफ़ी सालों तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अज तो 5 साल पहले भी कोशिश यही सी कि साढ़े ते ऑब्जेक्शन लगा कि ये तुसी पोलिटिकल पार्टी के नाल इलेक्शन लड़ रहे हो, जिहड़ा साडी कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है। इस वास्ते इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली स्टेट की जरूरत समझी जा रही सी कई सालों तो, और अज मैं मुबारकबाद देना कालका जी को कि इन्होंने उस सारी गल को सुनते हुए अज इस नवी पार्टी का गठन किया है। कालका जी तुहानू बहुत बहुत मुबारक। जिस तरीके का हुंगारा राती तकरीबन 8 बजे तो बाद आना शुरू होया, हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शन मिली सी कि तुसी किसी को दसना नहीं, लेकिन जब बाहरों ही टेलीफोन आने शुरू हो जान, इसका मतलब गल लीक हो गई है। मैंने एक ही गल सोची कि दिल्ली दे विच जिन्नियां भी रिलीजियन पार्टियां लैके, पोलिटिकली नहीं, मैं कोशिश करांगा कि रिलीजन पार्टी सारिया छोटिया वड्डियां इधर वो अगर सानू कोऑपरेशन लेना चाहेंगे तो असीं हाथ जोड़ के उन्होंने कोलों कोऑपरेशन लवांगे ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को असीं बिल्कुल उत्ते लै जाइए। मैं समझदा हाँ कई फील्ड्स दे विच काम करने की जरूरत है, खास करके स्त्री विंग की लेडीज जिस तरीके दे नाल उन्होंने इन्हां इलैक्शनां दे विच 5 स्टेटां दे विच उन्हां दी वोटिंग पावर परसेंटेज ऊपर गई है, उस तरीके नाल ही मैं चाहांगा कि इस अकाली दल दे विच भी स्त्रियां दी जिहड़ी हिस्सा है सब तो अगे आवे। मैं उम्मीद रखदा हाँ उस तरफ असीं कोशिश करांगे। मैं देख रहा हाँ कि जिस दिन की दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इत्थे फार्म हुई है कालका जी की प्रेजिडेंटशिप में, उत्थों लैके ते लगातार जिस तरीके दे नाल मैनू कोऑपरेशन मिल रही है, मैनू सपोर्ट मिल रहा है, मैं समझदा हाँ कि उसी सपोर्ट दे नाल असीं इस श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट नूं बहुत ऊंचियां ऊंचियां उचाइयां ते लैके जावांगे। बोले सोनिया यदि एक मुहिम चलाई जाएगी, मेंबरशिप की जाएगी फ्रेश, और मैं एक पूछे बगैर कह रहा कि अकाली दल की जो भी तुम मेंबरशिप रखते हो ना तो 10 रुपये रख देते हो, तो मेरे ख्याल 1920 की 10 रुपये चल रही है। मैं रिक्वेस्ट कराँगा अगर पैटर्न साहब इजाजत दें तो इन्हों की फीस जी है अज तो ही हुणे ही एनरोलमेंट शुरू हो जाएगी, मिनिमम 100 रुपया के नाल नंबर चलो। इस तो अलावा असी जिहड़ा टैलेंट है, जिहड़ा टैलेंट दिल्ली दे विच फैले है, स्टूडेंट्स का टैलेंट है, यूथ का टैलेंट है, लेडीज का टैलेंट है, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जिहड़ियां सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरी गवर्नमेंट को रिकग्निशन लै रही हैं, उन्होंने फंड्स मिल रहे हैं, उन्होंने असी मदद करिए ताकि उन्होंने फंड्स प्रॉपर तरीके यूज हो और असी इतों की संगत की सेवा कर सकीए। ये साढ़े बड़ी खुशी की गल है कि असी कभी भी किसी भी व्यक्ति को चाहे वो किसी धर्म को बिलोंग करता हो, जो भी गुरुद्वारा साहब नतमस्तक होकर आता है, साढ़े असी महसूस करते हैं कि वो बिल्कुल साढ़ा ही मैंबर है, साढ़ा ही साथी है, और उस तरह ही गुरु साहब का नतमस्तक होता है जिस तरह असी होंगे। तो मैं ये गल भी कहना चाहना कि अगर कोई भी साथी पोलिटिकल बल नूं बाहर छड्ड के रिलीजन तौर पर साढ़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा मिलाना चाहेगा
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ क्योंकि मेरे नाल चीफ पैटर्न नहीं है सारे मिल के बैठांगे एक ऐसी टीम बनानी है और एक टीम जी है साढ़े 46 हल्के हैं 46 टीमां असीं उस हर इलाके बनावांगे ताकि साढ़े साथी हर वक्त जागरूक होन जदों आवाज़ आवे वो हर इलाके दे विचों साडा निशान साहब उच्चा करके खड़े हो जाए। इस तरीके के नाल ही असी कोशिश करेंगे कि हर 46 सीटों के ऊपर आप पहुंच के असी उत्थे अपने मैंबरशिप करवाइए फार्म उन्होंने और ताकि हर इलाके में उन्होंने मैंबर चाहे वो साढ़े नाल जीते हैं चाहे साढ़े नाल हारे हैं असी वो साढ़े लीडर हैं हर इलाके असी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ अपने नाल लैके चलना। बाकी प्रोग्राम 2-4 दिन चेकआउट कर लांगे कि किहड़ियां जिम्मेवारियां किहड़े डिपार्टमेंट करनी। आज सानू खुशी होएगी कि साडे नाल दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरा कोऑपरेशन का उन्होंने प्रॉमिस किया है और पूरा कोऑपरेशन रहेगा। जब दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये पार्टी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट की कमेटी है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। प्रधान जी हुण मैं बेनती करांगा कि अपने तजुर्बे दे नाल और अपनी सूझबूझ दे नाल जिन्हां ने पंथ दीयां कई वड्डे मसले हल और हमेशा सानू मार्गदर्शन दिता है सरदार भजन सिंह वालिया साहब जिन्होंने असीं अज पैटर्न के रूप के अनाउंस किया है उन्होंने सत्कार वजों सरदार जगदीप सिंह जी कालो सरदार विक्रम सिंह जी रोहणी सरदार सुरजीत सिंह जी जीती जी सरदार लुवाना साहब ते सरदार अमरजीत सिंह जी पंजों मान वजों उन्होंने सरोपे राही धन्यवाद करांगे। और मैं धन्यवाद करदा बीबी रंजीत कौर जी उन्हों का वो भी इत्थे हाज़रियां भर के साडे नाल सहयोगी बन के जिहड़े बैठे। खास तौर पर मैं कालका जी हल्के दे मेरे जिहड़े वीर मेरे नाल इत्थे आए है क्योंकि इन्हां दी सपोर्ट दे नाल हमेशा सारे कारज किए हैं। मैं उन्हां दा भी धन्यवाद करदा और खास तौर पर दिल्ली दी टैक्सी यूनियन दे मेरे सारे वीर सोसाइटियां दे प्रधान सकत्तर इत्थे पहुंचे है। ट्रांसपोर्ट जिहड़ा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट जिहड़ा ट्रक यूनियन है उन्हां दे भी प्रधान सकत्तरां ने साडे नाल अपने सहयोग दिता। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। सरदार भजन सिंह वालिया साहब दी गल उन्हां दे विचार उन्हां दी करन तो बाद आपां सारिਆਂ ने रस्मी तौर दे उत्ते असीं अकाली दल नूं जिहड़ा हत्थ जित्तिया उहदे बारे जिहड़ी अज संगठन कायम होया उन्होंने जयकारियां की गूंज करते हुए तो सारे ने दी समाप्ति करनी है। सो मैं सरदार भजन सिंह वालिया साहब को बेनती करांगा कि अपना मार्गदर्शन इस नवी पार्टी लिए नवी सोच लिए अपना मार्गदर्शन दे। ठीक है मेहरबानी थैंक यू जी करांगे। परम सत्कारयोग गुरु रूप शासक जी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग चीफ पैटर्न श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट हरमीत सिंह कालका जी प्रधान सरदार MP अस्टेटा जी कालो साहब दिल्ली सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह मैंबर साहबान ऑफिस पीरियड साहबान फतेह प्रवान करनी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उस अकाल पुरख का बहुत बहुत कोटान कोट धन्यवाद कि शायद दिल्ली का कोई ऐसा सिख नहीं सी जिस दे मन दे विच इस गल दी कदे ना कदे किसी ना किसी रूप में तान नहीं। उस अकाल पुरख ने रहमत की है और आज ये सपना साकार होया दिल्ली की संगत का। ये श्रोमणी अकाली दल शहीदां की पार्टी
ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਹਦੀ ਜੜਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰੋਪੇ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਨਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ MPS ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।